राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में उपस्थित होकर मुझे अपने पुराने दिन की यादें ताजा हो गई हैं। मैं भी इस प्रदेश की लाडली हूँ, मैं भी जबलपुर की लाडली हूँ। 19 साल की उम्र में जबलपुर छोड़कर मैं मास्को में जरूर रही हूँ, लेकिन मेरा हृदय जबलपुर के लिए धड़कता है। सदस्य की विचार व्यक्त करते हुए श्रीमती आरती सोनी, प्रमुख संपादक, विश्व दर्पण पत्रिका मास्को ने कहा कि बच्चों में कला और संस्कृति के विकास के लिए जितना विकास भारत में होता है उतना अन्य देशों में देखने को नहीं मिलता। बाल भवन में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में नई नई प्रतिभाओं से मिलने का मौका मिला। इस हेतु में महिला बाल विकास एवं संभागीय बाल भवन के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर रेणु पांडे के मार्गदर्शन में आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी में 50 बच्चों ने भाग लिया, जिन्हें विश्व दर्पण पत्रिका मास्को द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संभागीय बाल भवन की बालिकाओं ने श्रीमती मोहिनी मोघे को कोरियोग्राफर में बुंदेली लोक नृत्य एवं मधुर सोना सुनाई दे गीत पर नृत्य की मोहक प्रस्तुति कुमारी मानसी गुप्ता, कुमारी समाही गुप्ता, कुमारी मिष्टी विश्वास कुमारी, अंकिता श्रीवास कुमारी, निशिका शर्मा कुमारी, गुमान पटेल ने दी। कार्यक्रम के आयोजन में डॉक्टर शिप्रा सुलेरे, श्रीमती मीना सोनी, श्री देवेंद्र यादव एवं श्री सोमनाथ सोनी का विशेष योगदान रहा है। इस अवसर पर जबलपुर की लाडली श्रीमती आरती सोनी को गिरीश बिल्लौरे एवं स्टाफ द्वारा शॉल, श्रीफल एवं लाडली प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया। कार्यक्रम में सम्मिलित बच्चों को विश्व दर्पण मास्को द्वारा उपहार भेंट किए गए। नमस्कार, त्रासिते। मैं रूस से आई हुई हूँ यहाँ पर और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हो रही है कहा जाए कि बाल भवन इतने अच्छे कार्यों को कर रहा है। यहाँ पर छोटे बच्चों को जैसे पेंटिंग सिखाई जा रही है, ड्राइंग, और यहाँ पर डांस का भी है, नृत्य सिखाए जाते हैं और भी दूसरे, जिससे बच्चों का विविध रूप से विकास हो सके। तो बच्चों ने आज जो यहाँ पे भारत रूस मैत्री संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो यहाँ पर चित्र बनाए हुए चित्र प्रतियोगिता में बहुत ही सुंदर, और उन्होंने रूस का जो झंडा है बहुत ही अच्छे से बनाया है, मैंने देखा। और उन्होंने अपनी पूरी तरह से कहा जाए कि प्रतियोगिता में ये दिखा दिया कि उन्हें रूस के बारे में भी जानकारी है। तो सच में ये विविध आयामी प्रतियोगिता है। इसके अलावा हम यही कोशिश करेंगे कि आगे भी रूस से आकर इसी तरह की प्रतियोगिताएं बाल भवन के बच्चों के लिए की जाए, और यही उम्मीद करते हैं कि बाल भवन के बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन निकट भविष्य में मॉस्को में भी करेंगे। इसी तरह से यही शुभकामनाएं हैं बाल भवन के बच्चों के लिए। और ख़ासकर जो बाल भवन के निर्देशक हैं श्री गिरीश बिल्लौरे जी, उनकी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को बताया कि बाल भवन भी उसी आधार पर कार्य कर रहा है। जैसे रूस में हमारे यहाँ पे बच्चों के लिए जब स्कूल ख़त्म हो जाता है उसके बाद में बच्चे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जाते हैं, जो उनके अंदर हुनर होता है वो उसके लिए जाते हैं, कि जैसे नृत्य या जो ड्राइंग अच्छी बना सकते हैं उसके लिए जाते हैं। तो वो उसी आधार पे ये कार्य कर रहा है। तो मेरे को बहुत खुशी है कि आगे भी भारत और रूस की मैत्री इसी तरह से बनी रहेगी, और इसमें जो मैं सहयोग दे सकती हूँ उसके लिए प्रयासरत रहूँगी। आरती सोनी, मॉस्को रूस, विश्व दर्पण एडिटर इन चीफ और फाउंडर ऑफ जागृति, और एक और हमारा है हारमनी, भारत रूस मैत्री एसोसिएशन है ये। 24 तारीख को बालिका दिवस है और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला 20 तारीख से लगातार जारी है। इस क्रम में आज संभागीय बाल भवन महिला बाल विकास के अधीन संचालित है। इसमें हमने विश्व दर्पण पत्रिका की प्रधान संपादिका और पत्रिका के सौजन्य से हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और यह जो पत्रिका है ये मास्को से निकलती है। उन्होंने बच्चों से मिलने की इच्छा जाहिर की। वे इन दिनों अपने गृह नगर जबलपुर के प्रवास में हैं। जबलपुर की लाडली हैं वे, और वो काफ़ी उनका एक स्तर है, वो ट्रांसलेटर भी हैं, कई भाषाओं की ज्ञाता हैं श्रीमती आरती सोनी जी, और वे मास्को में रहती हैं। वो बच्चों के बीच आई और उन्हें बहुत अच्छा लगा इन बच्चों के साथ में मिलकर, और हमें भी अच्छा लगा कि हमारे भारत की लाडली जो है विश्व में
बड़ा नाम कमा रही हैं और वो ट्रांसलेट करती हमारे हिंदी लिटरेचर को रशियन में, रशियन लिटरेचर को हिंदी में ट्रांसलेट भी करती हैं और अपनी पत्रिका में भी वो करती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें वे बच्चों के साथ आज कुछ शेयर करके जाएंगी और कुछ लेके जाएंगी। जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।